शब्दावली गंगा की गहराई में ज्यादा जाओगे तो तर जाओगे। दूसरी बात, एक आदमी हरिद्वार नहीं जा सकता, किसी के पास में पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो घर पे खूंटे पे 4 भैंस बदी है जो भाई धारणी है, जमा नहीं तो टाबरान दूध का हो जाओ। समय की व्यवस्था रहे न रहे, जा सके न जा सके, लेकिन ये गंगा यहाँ पर आई है। लेकिन यहाँ पर होने के बावजूद भी फिर एक बीमारी और भी है। क्या कोई आ गया, आप जाकर के कहते हो कि आपका कथा में चले तो पता क्या बोलते हैं, भाई कथा भी ला रही तो सुनी, भाई वही परीक्षित, वही धुंधकारी, वही आत्मदेव, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बोलती है ना कथा जी की ला रहे सुनी भाई तो कथा होगी। एक बात सुने, बड़ी प्रेम से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। माता जी यहाँ एक मटका हो, मटका क्या हो बोलो, ओंकारो भरिया करो जिया चौथ की कहानी को, समझ गया क्या? क्योंकि चौथ की कहानी जी को ओंकारो भरो वो तो पति की कथा है, परंतु ये पतित पावन की कथा है। पतित पावन कौन है? भगवान नारायण की कथा है। इसलिए महाराज एक मटका लिया आपने, उस मटके में आपने छोटा सा बेज किया। क्या किया? छोटा सा बेज किया, उसका यहाँ से पानी का भर करके आप घर तक जाओगी तो क्या हो जाएगा? खाली, मटका खाली हो जाएगा। जब एक छोटा सा बेज यहाँ से लेकर के घर तक जाते हैं तो वो मटका खाली हो जाता है। और जिस मटके में महाराज छेद ही छेद हो, वो मटका कौन सा है? ये मटका है। कुछ मटके तो ऐसे होते हैं कि गेट से बाहर नहीं निकले, कहते बा फलानी तो कदी को नहीं, अब क्या आएगी राम को है। ऐसे मटके हैं कि गेट से नीचे उतरते ही खाली। और कुछ मटके ऐसे हैं कि पंडाल में ही खाली हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो ना मेरा कहाँ बोल रहा हूँ मैं? कहने का मूल सूत्र क्या है? हमारे तो इतने महाराज मोह माया के इतने मटके के छिद्र हैं, जब एक मटका यहाँ तक घर तक जाते हैं तो खाली हो जाता है एक बेज से, जिसमें हजारों महाराज छेद हो। ऐसा जो मटका रूपी हमारा जो तन है, अगर ये इस मटके में महाराज 2, 4, 10 छेद नहीं, अगर 1000 छेद हो, परंतु अगर ये मटका सत्संगी रूपी गंगा में 24 घंटे डूबा रहे ना, तो फिर कितने भी छेद हो फर्क नहीं पड़ता। बोलिए कृष्ण बलदेव की। इसलिए संतों ने इस मटके का महत्व दिया, इसलिए कहा ऐसा नो महाराज हमने भी सुनिया नहीं प्रभु तू बस तेरी कृपा बरसाए, तू कहे तो पूरी जिंदगी भी तेरी कथा में गुजार दूंगा। ये भाव होना चाहिए। और ये भाव कब होगा? जब हम बार बार एक ही शब्द कहेंगे, क्या? ओ हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो यही नाम हनुमत ने गाया, जहाँ कथा वहाँ दौड़े जाए। यही नाम हनुमत ने गाया, जहाँ कथा वहाँ दौड़े जाए। यही नाम हनुमत को भाए, जहाँ कथा वहाँ दौड़े जाए। यही नाम हनुमत को भाए, जहाँ कथा वहाँ दौड़े जाए। हाथों में खड़ताल बजाकर पैरों में घुंघरू झनकाए, हाथों में खड़ताल बजाकर पैरों में घुंघरू झनकाए। हनुमान मनोरी वाला भी ये रटन लगाता है, हनुमान मनोरी वाला भी ये रटन लगाता है। बस यही नाम का राम का, यही नाम का नाम हमारे नाम आता है, यही राम का नाम हमारे काम आता है। बोलो राम 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 बोलो
प्यारा प्रसंग याद आया, क्या? नाम की महिमा सुनना बड़े भाव। बहुत प्यारा प्रसंग है, यहाँ पर भी सुनना, घर जाकर के भी कहना बच्चों को तुम भी सुना करो। यहाँ नहीं आ सकते वो वहाँ घर बैठे बैठे मोबाइल के जरिए भी सुन सकते हैं। ये LCL म्यूजिक नाम से है, तो ये यूट्यूब ये घर पर भी आपको सुना रहा है। और इसको महाराज 145 गाँव में भी लोग कथा को सुन रहे हैं। तो इसलिए बड़े प्रेम के साथ में कथा का रस स्वानंद प्राप्त करें। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नाम की महिमा। बड़े प्रेम से सुनना, नाम की महिमा क्या है, लेकिन सुनना भाव से। अगर बीच में इर्द गिर्द ध्यान जाएगा ना तो फिर प्रभु के नाम की महिमा का जो गुणगान हम करना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। एक हमारी तरह बड़ा मूढ़ व्यक्ति था। क्या था? मूढ़ भक्ति का व्यक्ति। अब मूढ़ व्यक्ति क्या होता है? जो महाराज छोटे छोटे काम में अकड़ता रहे। भैया ऐसे कर लो, बोले ना यूं कर लूं, यूं करूंगा, यूं कर लो, बोले यूं करूं, यूं करूंगा। हर काम में अकड़ दिखाना। बड़े प्रेम से बहुत प्यारा प्रसंग है नाम की महिमा। प्यारे इसको बड़े भाव से सुनना कि एक अड़ियल अकड़ू व्यक्ति घूमता हुआ अयोध्या में चला गया। भाव से नहीं गया था माता जी, भाव से नहीं गया था। ऐसे ही बोले चलो ठीक है, देखो सही बाबा कहते हैं प्रभु के नाम में बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जाके देखो बाबा बाबा झूठ बोलते हैं कि कृपा भी होती है। कृपा होती है कि नहीं ये टेस्ट करना चाहता है। अयोध्या धाम में चला गया, जाकर के एक साधु के आश्रम में अपना आसन लगा दिया। एक साधु के आश्रम में पहुंचा और जाकर के आसन लगा दिया। आसन कैसा? आराम से महाराज साधु जी की शरणागति बैठ गए और बैठ करके पहले सुना। और सुना तो क्या हुआ? अगर अच्छे श्रोता हो ना तो अपने पास जैसी भी व्यवस्था होती है अपने को ध्यान नहीं रखता। अब साउंड अभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और अगर सुनने वाले अच्छे श्रोता है ना तो ये चीजें फिर ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ये बैटरी खत्म है तो ठाकुर जी वाली बैटरी चल रही है ना। और आपकी बैटरी रिचार्ज चाहिए और मेरी रिचार्ज हो तो कोई बात बड़ी बात नहीं। इतनी सफाई नहीं, इतनी है, इतना बढ़िया। तो मूल प्रसंग क्या है कि महाराज टेस्ट करने के लिए चला गया, साधु के डेरे में पहुंचा। अब महाराज थका हुआ था, बाबा जी से कमरा लिया। धर्मशाला वालों ने कमरा दे दिया, ले भैया कमरा। अब महाराज कमरे में बैठ गए। अब सुबह 3 बजे साधु तो शुरू हो गए, सीताराम 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 सीताराम। अब महाराज 3 बजे झट से गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, आकर के बोला हे बाबा ना खुद पढ़ो ना पढ़ने दो, कम से कम भगवान का नाम लेना है तो अपने अंदर अंदर ले लो ना, बाहर क्यों हमें सोने नहीं दे रहे। बोले बेटा ये तो राम जी का नाम है और अयोध्या में बैठ करके अगर राम जी का नाम नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। सुनना माता जी ध्यान से, बहुत प्यारा प्रश्न। अगर अयोध्या में बैठ करके राम जी का भजन नहीं करेंगे तो बेटा कहाँ करेंगे। बाबा मनी मन में कर लो, सीधी बात है। बाबा बोले बेटा ये तो यूं ही होगा, चाहे तू कमरा छोड़ के जा सकता है। ये बात कही तो बाबा के सामने बोले बाबा जी आपने कभी राम जी को देखा है? बोले नित्य प्रति एक राम जी तो सामने ही खड़ा है। बोले सामने कहाँ खड़ा है? बोले तुम भी राम जी हो गया। बाबा फालतू की बात करते हो, कोई फायदा नहीं है, कहीं भगवान गुरु नहीं होता।
अरे बेटा होते हैं। अरे बाबा कौन सा राम जी? बोले बेटा वो राम जी जो प्रत्येक जिया जून के मुंह में दाना डालता है, उस राम जी की बात कर रहा हूं जो घटघटवासी है, सबके दाता राम है। बेटा महाराज जी ने प्रवचन शुरू किया। बोले बाबा जी ये जोड़े लो। बोले बेटा तुझे भी राम जी देते हैं, मुझे भी राम जी देते हैं। अकड़ू था। बोले बाबा जी बात सुनो, आप कह रहे हो कि राम जी सबके दाता है, राम जी सबको देते हैं, मुझे दे करके दिखा दोगे? बोले हाँ राम जी बेटा तुझे भी देंगे। बोले बाबा जी मैं बात का धनी हूँ तो अकड़ू। अरे एक बात सुन लो, मैं 24 घंटा की शर्त लगाता, मैं कुछ खाए पी भी नहीं करूंगा, पर अगर आपके राम जी ने मुझे नहीं खिलाया। बाबा जी बोले एक शर्त और है बेटा। बोले क्या? अगर तू भजन करेगा उसके सहारे तो फिर वो तेरी व्यवस्था जरूर करेगा। बोले बाबा तुम बताओ क्या करना है? बोले बेटा कुछ नहीं करना, बस जितना हो सके उतना सीताराम 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 का जाप करते रहे। क्या करना माता जी? सीताराम सीताराम का जाप करना और कुछ मत करना। बोले ठीक है ये तो मैं कर लूंगा, पर बाबा अगर नहीं मिला राम जी और मेरे मुंह में अगर उसने निवाला नहीं दिया 24 घंटा में तो तेरा छोड़ा उतरवा दूंगा। बाबा जी बोले बात तो पक्की है, पर अगर दे दिया तो? बोले दे दिया तो एक चोड़ा तैयार रखना, हम भी पहने फिर मानेंगे तेरा भजन करेंगे। हम भी बात का धनी है। राम जी के सामने महाराज सुबह सुबह साधु ने कहा प्रभु शब्द बहुत कठिन हो गया, निकाल दिया मुंह से, अब तो संतों की वाणी को भी सिद्ध करना और आपका एक भक्त भी जुड़ेगा, इसको भी नैया पार लगा। हाथ में जल उठा दिया। मैं हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करता हूँ कि साधु को वचन देता हूँ 24 घंटे अन्न पानी नहीं खाऊंगा, पर मैं आपके डेरे में भी नहीं रुकूंगा। बाबा जी बोले हाँ हाँ हाथ में जल दे दे, फिर कहीं चला जाना, कोई बात नहीं। लेकर के संकल्प और डेरे के पीछे जंगल था, डेरे के पीछे जंगल था। अब महाराज पीछे निकलने लगा। लो ठीक है बाबा जी सीताराम, कल मिलेंगे इसी टाइम। और बोले मुर्गी यही भजन कर ले। बोले नहीं एकांत नहीं करेंगे, भजन ही करना है, तो तेरे राम जी को देखना है। अकड़ू भगत ऐसा कि पीछे के रास्ते चला गया जंगल में और महाराज एक रटना लगा रहा है। क्या? सीताराम 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 सीताराम। बाबा जी छोड़ूंगा नहीं, सीताराम 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 सीताराम। बाबा जी छोड़ूंगा नहीं, 24 घंटा आ जाएगी बाबा जी छोड़ूंगा नहीं, सीताराम 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 सीताराम। भगवान का नाम भी ले पर द्वेष भी है साथ में, द्वेष भी है, परंतु है दिल का पक्का और सच्चा भक्त। चला गया, देखा कि यहाँ तो फिर भी कोई आ जाएगा। जंगल में ऊपर जाकर के एक वृक्ष पर बैठ गया, वृक्ष पर बैठ गया। यहाँ कोई नहीं आ सकता बाबा जी, और 24 घंटा मुश्किल तो मेरे लिए भी होगा, पर बाबा जी तेरा चोला उत्तराखंड ऊपर बैठ गया। सीताराम सीताराम। महाराज रात्रि में इतनी भूख लग गई, 12 बजने को हो चुके हैं, टाइम भी नजदीक में है, अब क्या करूं? पेट में चूहे कूदने शुरू हो गए। सीताराम सीताराम। बाबा जी तंग तो बहुत हो गया, पर छोड़ूंगा नहीं, सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में क्या देखा कि कुछ एक बंजारे बैलगाड़ियों को लेकर के जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। कृष्ण बलदेव। अब उन्होंने जंगल में महाराज सामने देखा तो बैलगाड़ियां आकर के उसी पेड़ के नीचे रुक गई, और महाराज बंजारे और बंजारा ने नीचे उतर के बंजारन बोली फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, फिर खाना बना करके यहीं से चलेंगे, आगे नदी के किनारे बैठ करके पाएंगे। अब भैया खाना शुरू हो गया बनाना, और बंजारे बढ़िया बढ़िया तड़का फड़का लगाए, सीधी सूरज ऊपर जाए, ऊपर भगत बैठा भूखा।
अब भूखा आदमी बढ़िया छमका लगा और महाराज खूब सुगंध आई और सीताराम 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 खाऊंगा नहीं क्योंकि बाबा जी का छोड़ा उतरा के रहूंगा। एक ही शब्द है, पर उधर साधु सच्चा था, इधर भगत भी पक्का था। सीताराम 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 करता रहा। बंजारन ने महाराज रोटियां भी तैयार कर दी और बांध करके एक कपड़े में और टहनी पर टांग भी दी और नीचे से सारे महाराज जैसे ही कपड़े जो भी बर्तन थे उनको सबको उठाया, अग्नि को बुझाया और महाराज जैसे ही सारा सामान लोड किया, इतने में महाराज अचानक बहुत सारे घोड़ों की आवाज सुनाई दी और 2-4 गोलियां चली। गोलियां चलते ही बंजारे ने आवाज लगाई, बंजारन जल्दी सी गाड़ी पर बैठ जा, डाकू आ गए। अब डाकू का नाम सुना, बंजारन बंजारे बैलगाड़ी को लेकर के भाग गए। पर महाराज रोटी लटकी, रोटी वैसे की वैसे लटके। भगत पे देखना बाबा जी का राम जी कहीं न कहीं कुछ हद तक हाथ पैर तो मार रहा है, पर खानी तो मुझे ही है, खाऊंगा नहीं। पहले सोच रहा था जंगल में कौन यहाँ परांठे आएगा, परांठे तो महाराज कहीं पर टांग भी दिए बाबा के राम ने, पर खानी तो मुझे है, खाऊंगा नहीं, छोला छोड़ूंगा नहीं बाबा। बंजारे चले गए, रोटी लटकी रही। 4-5 डाकू घोड़ों पर आए, वो भी आकर के वहीं खड़े हो गए। महाराज एक की निगाह गई, जाकर के बोला, महाराज सरदार इधर देखो रोटी लटकी है। सरदार बोला उतार के लेके आओ। देखा गर्मा गर्म रोटी दे करके और महाराज छोटे डाकू बोले, सरदार बहुत भूख लगी है, आप कहो तो खा ले थोड़ा। 4-5 महाराज बैठ गए नीचे और खाने लगा। सरदार बोला, ठहरो, इस जंगल में गर्म रोटी यहाँ पर जो भी रख करके गया है ना, मुझे लगता है दूसरे पाड़े के डाकू उन्होंने जरूर कोई चाल रची होगी, क्या पता खाने में जहर हो। नहीं खाना, ठहर जाओ। हम महाराज बोले, सरदार कौन जहर मिलाएगा? बोले नहीं, गलती मत कर देना, हमारे दुश्मन बहुत हैं। और ऐसी स्थिति बनी भैया, महाराज बिल्कुल बंद हो गया। और महाराज सरदार बोला, ढूंढो इधर उधर और कहीं भी मिले जिंदा में छोड़ना, देखो कोई न कोई जरूर मिलेगा। सरदार के ऊपर को बंदूक करके और एक गोली चलाई। जैसे ही गोली बिल्कुल कान के पास में गई और महाराज थर-थर कांपा पसीना। महाराज जैसे ही आकर के सरदार के ही बाजू पर गिरा, देखा ऊपर देखा तो थर-थर कांप रहा, धड़ाम से नीचे पड़ा। सरदार मिल गया। बोले, महाराज मैं जरूर यहाँ था, मुझे पता है खाना किसने दिया, लेकिन इसमें मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया, ये और क्या किया? सरदार बोले, मैंने कहा था ना, चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की। बता तुमने इसमें जहर मिलाया? सरदार कसम से कहता हूँ, आपकी कसम सरदार, मेरी कसम, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। सीताराम 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 सरदार, मैंने जहर नहीं मिलाया। अरे बाबा कहाँ फंसा दिया? सीताराम सीताराम। अब डरता करे, भय भी न होए न प्रीत, भय के बिना भी प्रीत। सीताराम सीताराम सीताराम, मैंने नहीं मिलाया सरदार, चाहे आप खा के देख लो। सरदार बोला, उल्लू समझा है क्या? मैं नहीं खाऊंगा, अब इसे तू खाएगा, तू खाएगा। याद आ गई बाबा जी वाली बात, ना 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 महाराज, और कुछ करवा लो, ये खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। सरदार बोला, तू क्यों खाएगा? तुमने क्या सोचा सरदार इतना पागल है जो सरदार के बंदे खा लेंगे, सरदार खा लेगा, जहर खा के मर जाएगा? बेटा तुझे खाना पड़ेगा। बोले, साहब और कुछ खिला दो, पर मैं ये नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद में खा लूंगा। नहीं, अभी खा। भगवान भी तो लीला कर रहे हैं, अभी खा,
अरे सरदार आप समझ नहीं रहे, बात वो नहीं है। बोले बात सब जानता हूँ, खाना खा, बोले नहीं खाऊंगा। सरदार ने कनपट्टी पे बंदूक रख दी, या तो खाना खा या गोली खा। महाराज मौत का डर लगा, थर थर कांपता हुआ महाराज खाना खाना शुरू किया और खाना खा करके ऊपर को हाथ करके कहा, बाबा तेरा सीताराम अपनी पर आ जाए तो जंगल में पेड़ पर घुसे आदमी को जबरदस्ती खिला देता है, और फिर भी ना खाए तो कनपट्टी पर बंदूक रख करके जबरदस्ती खिला देता है। बोले सीताराम महाराज की। ये प्रसंग है, ये प्रसंग उन भक्तवृंद